हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? हर बार की तरह इस बार भी हम आ गए हैं एकदम एक नई स्टोरी के साथ। पर इस बार कोई मूवी नहीं, हम बात करेंगे एक वेब सीरीज के बारे में। आज हम बात करेंगे आखिरी सच की, जो कि हाल ही में रिलीज हुए एक हिंदी क्राइम थ्रिलर है। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 1 के साथ। पहले सीन में हम देखते हैं कि एक खूबसूरत सी लड़की एक क्लब में जाती है और वहाँ एक लड़का उसे परस्यूट करना चाहता है। कुछ देर बातचीत करने के बाद उस लड़के को पता चलता है कि वो लड़की एक्चुअली में एक पुलिस ऑफिसर है और वो वहाँ उसे ही पकड़ने आई है। वो लड़का बहुत दिनों से लोगों का क्रेडिट कार्ड स्कैम करके पैसा कमा रहा था, पर जब तक उसे समझ में आता है तब तक वो लेट हो जाता है और वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। ये लड़की होती है हमारी मेन कैरेक्टर, जिसका नाम होता है अन्या। सीन चेंज होता है किसान नगर पे। एक दूध वाला आके एक घर में नॉक कर रहा होता है, पर कोई आवाज नहीं दे रहा था। तो पास बैठे हुए एक बुजुर्ग आदमी ने बोला कि वो देखते हैं। ये बोलकर वो उठ के नॉक करना शुरू करते हैं, तब भी कोई जवाब नहीं देता है। ऐसे में पता चलता है कि दरवाजा तो खुला हुआ है, तो वो अंदर जाते हैं देखने के लिए। और जाते ही उनकी हालत खराब हो जाती है और वो भागते हुए बाहर आते हैं और वो बहुत डरे हुए लग रहे थे। अंदर एक्चुअली उन्हें हैंग की हुई बॉडीज दिखती है। फिर सीन में आते हैं पुलिस। ऊपर महल से अन्या को भेजा जाता है इस केस को हैंडल करने के लिए। वहां पहुंचकर अन्या क्राइम सीन को अच्छे से जांच पड़ताल करती है। घर में उन्हें 10 लोगों की बॉडी हैंग्ड मिली और एक जन की बॉडी घर के अंदर मिली। परिवार के सभी मेंबर्स की बॉडी टांगी हुई मिली थी और सिर्फ दादी जी की बॉडी अंदर था। इस केस को ऐसे सजाया गया था कि देख के लगेगा कि वो मास सुसाइड का केस है, पर असलियत में ये नहीं था। पुलिस को लग रहा था कि ये कोई मर्डर केस है। उसी हिसाब से जांच पड़ताल की जा रही थी। अब चलिए आपको इस फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। रजावत फैमिली में 11 मेंबर्स थे। आदेश, उसकी बीवी करुणा, उसके 3 बच्चे नित्या, मिठी और अंबर, भुवन, आदेश का भाई, उसका बीवी पूनम, उन दोनों का बच्चा पार्थ, आदेश की दीदी बबीता, उसकी बेटी अंशिका और आदेश की मम्मी आदेश के साथ रहती थी। आदेश का और एक दीदी था कविता, जो कि उस रात उन लोगों के साथ नहीं था, जिस वजह से वो बच गई थी। फिर सारे लोगों को इंटरोगेशन के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। आदेश के एक दोस्त से पता चलता है कि कुछ दिन पहले अंशिका की एंगेजमेंट हुई थी और बहुत जल्दी ही उन लोगों की शादी भी होने वाली थी। उसके बाद सीन फ्लैशबैक में चला जाता है और तभी ये बात भी पता चलता है कि आदेश एक मिठाई का बिजनेस खोलने वाला था। और यहाँ हमें अंशिका की एंगेजमेंट की एक सीन दिखाई जाती है जहाँ सब कोई बहुत मजे कर रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट डे पे। इन सब के बीच हमें एक छोटा सा लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम किशोर है और वो पार्थ का दोस्त है। वो पहले तो उनके घर के सामने जाता है और एक कांस्टेबल से कहता है कि आज उसका मैच है पार्थ के साथ, पर वो उन्हें अंदर नहीं जाने देते। फिर बाद में वो पुलिस स्टेशन में जाता है। वहां पर भी एक कांस्टेबल उसे डरा कर भगा देता है। इसके बाद दिखाया जाता है जिससे अंशिका की शादी फिक्स हुई थी। उस लड़का का नाम अमन था। पुलिस इनिशियली अमन पे शक करता है और उसके ऊपर नजर रखा जाता है। पुलिस स्टेशन में जब इंटरोगेशन हो रही थी तब अमन टेंशन में था और कुछ छुपाना चाहता था। इसीलिए अन्या उसे अपना नंबर देती है ताकि अगर उसे लगे कि वो कुछ कहना चाहता है तो वो उसे छुप कर पाए। इसके बाद हम देखते हैं कि अमन कोई इंजेक्शन लेता है जो कि कोई ड्रग्स होता है। इससे दर्शकों के दिल में भी थोड़ी सी शक पैदा होती है कि कहीं अमन ने ही तो सच में सभी का कातिल नहीं किया है। ड्रग लेने के बाद वो पुरानी बातों को याद कर रहा था। तो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो दोनों यानी अंशिका और अमन उस दिन मिले थे और उन दोनों में छोटी सी खिटपिट हुई थी कुछ पास्ट की बातों को लेके, जहाँ पे अमन अन्या को कुछ बताता है और अन्या उसे बताती है कि ये उसे पहले बताना चाहिए था, क्योंकि उन दोनों में ये डिसाइड हुआ था कि उन दोनों में कोई सीक्रेट्स नहीं रहेंगे। पर जब उसे पुलिस स्टेशन में ये बात पूछा गया था कि वो दोनों उस दिन मिले थे या नहीं, तब अमन ने इस बात को टाल दी थी और बोला था कि वो अंशिका से नहीं मिला था। इससे शक और भी बढ़ जाता है। फिर सीन वापस प्रेजेंट डे में आती है और कोई आके अन्या को ये बोलता है कि सीसीटीवी का फुटेज मिल गया है। जब वो देखने के लिए जाती है तब पता चलता है
कि उस दिन कोई 1:29 पर वहां आया था बाइक पे। वो दरवाजा खटखटाता है और कोई दरवाजा खोलता नहीं है, लेकिन उसी वक्त मोहल्ले में करंट चला जाता है और सीसीटीवी बंद हो जाता है, जिस वजह से लड़के का फेस तो नहीं दिखता है। अन्य उस ऑफिसर से बाइक का प्लेट का नंबर का स्कैन मांगता है, पर फ्लैशबैक में दर्शकों को ये दिखाया जाता है कि वो लड़का अंदर घुस के अपना हेलमेट हटाता है और वो और कोई नहीं, अमन है। और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अब बताइए कैसी लगी एपिसोड 1? एकदम सस्पेंस और थ्रिलर के साथ भरा हुआ है। ऐसे ही दूसरे एपिसोड भी आएंगे और उनके लिए अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए, आज के लिए तो इतना है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।